इस इलाके का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इस इलाके को। लेकिन यहाँ पर विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पे कैसा विकास हुआ है, ये जो रोड है ये अभी 2 महीने पहले इसका डामरीकरण हुआ है और इसकी वास्तविकता मैं आपको दिखाऊंगा सर। ये इसकी डामरीकरण ये हुआ है इसका, ये सिर्फ, और ये PMGSY, ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि वहाँ कमीशन के कारण सड़क में घोटाला हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सरेआम चैनलों पे बोल रहे हैं कि कमीशन के भेंट उत्तराखंड चढ़ चुका है। दुख की बात यह है कि इन पे कार्रवाई करेगा कौन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और आज हम आपको एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। और ये जो मामला आप देख रहे हैं ये सड़क से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आप सड़क की स्थिति देख रहे हैं उसको लेकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। आपको बताते चलें, यह यमकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत डाडा मंडल क्षेत्र की 13 ग्राम सभाओं सहित ऋषिकेश को कोटद्वार से जोड़ने वाली गंगा भोगपुर किमसार तिमलानी मोटर मार्ग की स्थिति है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। और वहीं जानकारी के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है, 2 महीने पहले ही PMGSY कोटद्वार द्वारा उक्त सड़क का डामरीकरण किया गया था। और वर्तमान में इस सड़क की स्थिति क्या है, क्या कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, क्या कुछ उनका आरोप है, क्या कुछ बातें वो सामने ला रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। और आपको बताते चलें, इस रिपोर्ट को लेकर, इस तस्वीर को लेकर और इस सड़क मार्ग को लेकर यहाँ की दुर्दशा को बयां कर रहे हैं क्षेत्र पंचायत भूंगा पूर्व सैनिक सुदेश भट्ट जी। और क्या है यहाँ की स्थिति, क्या कुछ यहाँ सड़क पर है, क्या कुछ हुआ है, आप पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। डामरीकरण की स्थिति यहाँ पर क्या है, सड़क की स्थिति क्या है, क्या कुछ मामला है और किस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं और किस तरह से वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इस बात को आप देख लीजिए। और एक बड़े आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने कमीशन खोरी को लेकर लगाया है। और ये खास रिपोर्ट यमकेश्वर से। इस वक्त हम हैं यमकेश्वर ब्लॉक में और हमसे जुड़ रहे हैं सुदेश भट्ट जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य भूंगा से। सुदेश भट्ट जी, हमें यहाँ की सड़क से को लेकर एक हकीकत दिखाने जा रहे हैं। जिस तरह से सड़क की स्थिति है, कुछ हिस्से में तो डामरीकरण हुआ ही नहीं, और अगर कहीं पे हुआ भी है तो उसकी क्या वर्तमान स्थिति है वो सुदेश भट्ट जी हमें दिखा रहे हैं। भट्ट जी, क्या स्थिति है, क्या कुछ कहना है? सर, सड़क की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं अभी खड़ा हूँ यमकेश्वर विकास खंड के डाडा मंडल क्षेत्र में, ये डाडा मंडल क्षेत्र है किमसार, इस इलाके का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इस इलाके को। लेकिन यहाँ पर विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पे कैसा विकास हुआ है, ये जो रोड है ये अभी 2 महीने पहले इसका डामरीकरण हुआ है और इसकी वास्तविकता मैं आपको दिखाऊंगा सर। ये इसकी डामरीकरण ये हुआ है इसका, ये सिर्फ, और ये PMGSY कोटद्वार, यही है रोड का ये डामरीकरण हुआ है यहाँ पे, ये है। और यहीं पे नहीं, पूरे यमकेश्वर की सड़कों का यही हाल है, सिर्फ लिपापोती हो जाती है विकास के नाम पे और विकास कभी नहीं होता यहाँ पे। हम बार बार चिल्लाते रहते हैं, ये तो सिर्फ एक डाडा मंडल की बात नहीं है, पूरे यमकेश्वर में अगर आप सड़क की स्थिति देखेंगे तो सब जगह यही हाल है। जबकि प्रदेश की राजधानी देहरादून से मात्र 1.5 घंटे का रास्ता है ये, और सबसे नज़दीकी ब्लॉक है प्रदेश की राजधानी का, जो हिल स्टेशन का जो पर्वतीय जो सबसे नज़दीकी ब्लॉक है वो यमकेश्वर ब्लॉक है, और सबसे पिछड़ा हुआ और दुर्गम क्षेत्र है ये। मैं आपको आगे का भी हाल दिखाऊंगा सर। आगे भी आप देखो, सड़क की पूरी स्थिति देखो सर आप, यहाँ भी देखो, वहीं पे नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरी सड़क सिर्फ लिपापोती करके और सरकारी धन का यह दुरुपयोग कर दिया जाता है। एक बार नहीं, ये बार बार होता है यहाँ पे। हम हमेशा यहाँ पे मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। कमीशन खोरी जोरों पर है, कमीशन को कोई रोकने वाला नहीं है। हम विकास खंड के स्तर पर भी, BDC की बैठकों में भी विकास के मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर विकास शून्य है। और राज्य निर्माण से पहले हमारी जो स्थिति थी वो ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन राज्य निर्माण के बाद हमारी जो स्थिति है विकास की वो आप ये देख सकते हैं।
बट साहब जैसा कमीशन की बात आई और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने भी इस पर एक बयान जारी किया था। जी। उन्होंने कहा था कि 20% के करीब उन्होंने कुछ कमीशन की बात कही थी और आप भी वही बात कर रहे हैं कि कमीशन पे खोरी पे लगाम नहीं लगता नजर आ रहा है, तो क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। सर बिल्कुल, यहाँ पर क्षेत्र पंचायत की बात ना करूँ मैं, जितने भी स्तर से नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी काम होते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कमीशन नहीं जा रहा हो, कमीशन खोरी ना हो रही हो। और मैं लगातार ब्लॉक के माध्यम से भी ये बात उठाता रहता हूँ कि जिस दिन कमीशन रुक जाएगा उस दिन क्षेत्र का विकास निश्चित है, लेकिन ये कमीशन खोरी कब रुकेगी ये भविष्य के गर्त में। जी सुदन सिंह ने के नाम से हमारा रोड हालत आप देखने वाले अभी द्वीप बनाने हुए और मीन रेस के सेक्टर चेंज रखते हैं। रेस के समय 3 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर आते हुए, इतने नज़दीक में। रोड जंगलात में तो बहुत ही बुरी हालत है, गाड़ियों के रोज पट्टे टूट रहे हैं, सवारी रोज परेशान हो रही है, रोज कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। कितना समय हुआ इस रोड को? फिर रोड को अभी 2 महीने बने हुए और रोड की हालत ये हो गई कि माल ही नहीं पड़ा इस पर कुछ। कि जो आपकी ये सड़क है, हाँ जी, इसका डामरीकरण जो है जिस तरह से आप बता रहे हैं 2 महीने पहले हुआ, वो जगह जगह से उखड़ गया है, पूरी रोड उखड़ गई सर, जगह जगह के। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा आगे लग रहा है कि इसमें माल ही नहीं पड़ा, सफ़ेद बजरी साफ दिख रही है, इसको तो कोई भी देख सकता है। आप वीडियो कैमरे में भेज दीजिए, कम से कम कालापन तो हो, अगर इन्होंने माल डाला तो। बजरी सफ़ेद की सफ़ेद उखड़ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं सुदेश भट्ट से हुई खास बातें इस सड़क मार्ग सर, और क्या कुछ कहना उनका और क्या अन्य गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, आए वो सुनते हैं। दोस्तों इस वक्त हम किमसार मोटर मार्ग के किमसार क्षेत्र में हैं और मेरे साथ जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है भट्ट जी हैं। भट्ट जी, क्या है रोड की स्थिति आपने देखा है? सर हम तो लगातार देख रहे हैं रोड की स्थिति यही नहीं, पूरे यमकेश्वर विकास खंड के अंदर जो रोडों की दुर्दशा है उसको उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पुरानी रोड है, आप पहले नई रोड देखो, आप नई रोड, सर ये नई रोड है, ये नई रोड है जो अभी बनी है। इसको बने मात्र 2 महीना हुआ है और मैं इसको सरकारी धन का दुरुपयोग कहूँगा। और जो ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा, जो ये डाडा मंडल क्षेत्र है, ये एक ये जो सड़क है यहाँ की लाइफ लाइन है। और आगे पूरा राजा जी पार्क जो है जंगलात का रास्ता है, सड़क बिल्कुल बुरा हाल है। ये दिखाने के लिए औपचारिकता खाना पूर्ति के तौर पे सड़क ये बना दिया गया है, लेकिन डाडा मंडल के लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है आप देख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा सर, सड़क की स्थिति ये है, ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ये नई सड़क है, यहाँ अभी बनी है, ये डामरीकरण अभी हुआ है। और किसी मरीज को ले जाने में या कोई डिलीवरी केस हो या किसी भी नॉर्मल स्थिति में भी लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो यहाँ के ग्रामीण ही जान सकते हैं। हम तो लगातार आते रहते हैं, जब भी इधर आते हैं तो यहाँ की दुर्दशा देख के काफ़ी भावुक हो जाते हैं। हमने कई बार मुद्दे उठाते भी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मुझे लग क्या रहा है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक मोटी कमीशन जाती है, ताकि जो भी इसको पास करने आया होगा उसने किस आधार पर इस सड़क को पास किया, ये चिंता का विषय है। और ये सोचनीय विषय है कि क्षेत्रवासियों के साथ में इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया विकास के नाम पर किया जा रहा है। ऐसा शायद ब्रिटिश काल में भी सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं थी। ब्रिटिश काल के जो पुराने पुल भी होंगे, जो सड़कें होंगी, वो आज भी ज्यों की त्यों हैं। लेकिन ये सड़क देख सकते हैं आप, 2 महीने पहले इसका डामरीकरण हुआ और पूरा उखड़ गया। आप आगे भी देख सकते हैं, पूरी सड़क बिल्कुल बर्बाद कर दी गई है और सरकारी धन को दुरुपयोग लगा के अपनी खाना पूर्ति करके PMGSY कोटद्वार ने किया काम। जी सर, जी कमीशन जो है कहीं ना कहीं की जो विकास है वो कहीं ना कहीं रोक रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो हम तो निचले स्तर पे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इस बात को मैं कि हर जगह कमीशन खोरी है। और मैं तो खुलेआम सदन में भी ये मुद्दा उठाता हूँ कि यहाँ पर कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है, या फिर जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं को यहाँ पे ठेकेदार बना दिया गया। हमारे ब्लॉक की बात करूँ मैं तो जब बात आई गई है तो विकास खंड के अंदर, यमकेश्वर विकास खंड के अंदर जो परंपरागत ठेकेदार हैं उनको ठेके मिलने बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं
उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है ठेकेदारी में। अब जो प्रतिनिधि का काम होता है काम का आकलन करना, लेकिन अगर मैं काम करूंगा तो मैं फिर निश्चित ही मेरे अंदर ये रहेगा कि मैं यहाँ पे अगर 4 बैग जहाँ पे सीमेंट लगने हो वहाँ पे मैं 2 ही बैग सीमेंट लगाऊंगा और 4 बैग सीमेंट का पैसा मैं खा जाऊंगा। तो इस तरह से अभी आप देख सकते हैं ये युवा यहाँ से बाइक में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आए दिन बाइकें रपटती रहती हैं। कई लोग यहाँ पे बाइकों से रपट गए हैं, कई एक्सीडेंट हो गए, नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही कि कमीशन खोरी ही विकास ना होने का मेन कारण है और हमारी सख्त से सख्त मांग है ये, और पूरी जनता की तरफ से मांग है कि इस गंभीर समस्या का जब तक ये निदान नहीं होगा उत्तराखंड का विकास, हमारे यमकेश्वर का विकास सिर्फ कागजों में होता रहेगा। कागजों में ये सड़क बन चुकी है, अगर आज ये मुद्दा नहीं उठाते तो पता नहीं ये मुद्दा भी उठ रहा है और संज्ञान कोई लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा मोटा माल जा चुका है, पूरा कमीशन जा चुका है। जिसका उदाहरण ये देख सकते हैं कि कैसे उखड़ रही है 2 महीने में, और 6 महीने बाद सड़क की स्थिति क्या होगी, बयां करने के लिए उदाहरण बहुत है। हम आपको एक बार फिर से सड़क का एक और हिस्सा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सड़क का उसी सड़क का एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पर कुछ समय पूर्व कहा जा रहा है कि डामरीकरण हुआ है, और ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्योंकि हम यमकेश्वर ब्लॉक में थे एक कार्यक्रम के तहत, और जिस तरह से जब यहाँ सड़क की स्थिति को हमने देखा तो और हमारे साथ सुदेश भट्ट जी थे, उन्होंने जब इसकी स्थिति बयां की तो क्या कुछ है ये देख लीजिए आप कि किस तरह से यहाँ पूरा उखड़ रहा है, पूरा ये जो है किस तरह से डामरीकरण की क्वालिटी है, क्या यहाँ की स्थिति है, क्या कैसे यहाँ पे क्वालिटी वर्क हुआ है, विकास के नाम पर क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि आप ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर विकास के नाम पे चल क्या रहा है, कौन है वो जिम्मेदार लोग जो इस तरह की सड़कों का डामरीकरण को पास कर देते हैं, इस तरह की चीज़ों को पास कर देते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ ही नहीं आगे तक जहाँ पर हमने बीच में देखा कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ से ये डामरीकरण पूरी तरह से उखड़ गया। और आप देख लीजिए ये मतलब सीधा रपटने का एक कारण बन सकता है लोगों के लिए, और ये स्थिति आपके सामने यमकेश्वर ब्लॉक की एक सड़क का मेन सड़क है वो ये है, लेकिन ये भी 2 महीने पहले इसका डामरीकरण हुआ और इसका जो मटेरियल लगा हुआ है वो पूरा किनारा चला गया। आप देख सकते हैं ये हमारे क्षेत्र का विकास है, ये हमारे यमकेश्वर का विकास है दोस्तों, और ये पूरा सड़क एक किनारे आ गई और जो सरकारी धन का ठिकाना लगा दिया गया है, दुरुपयोग हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कहीं नहीं है। हमारे डाडा मंडल वैसे तो पूरा यमकेश्वर ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन डाडा मंडल जो है यमकेश्वर का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और सबसे विकास न होने का कारण किसी भी गांव की, देश की, राज्य की सड़क को विकास की कुंजी माना जाता है। लेकिन सड़क की वास्तविक स्थिति क्या है हमारे क्षेत्र में आप देख सकते हैं। दोनों तरफ इसका जो मटेरियल लगा रखा था क्या आप देख सकते हैं। क्या यह सड़क 6 महीने टिकेगी? ये तो 2 महीने भी नहीं टिक पाई है, और PMGSY सड़क बना के कोटद्वार जा चुका है यहाँ से। वहीं आपको बताते चलें क्या कुछ कहना है इस सड़क की स्थिति को लेकर यूकेटी के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट का, आपको बताते हैं उनसे भी बातचीत के अंश। भट्ट जी, जिस तरह से यमकेश्वर ब्लॉक के भ्रमण पर हम थे और एक सड़क जिस सड़क मार्ग से हम जा रहे थे उस पे मामला प्रकाश में आया है कि डामरीकरण जो लगभग 2-2.5 महीने पहले हुआ, उसको लेकर जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सवाल उठाए हैं, बहुत सारे तरह के आरोप उसमें लग रहे हैं कि आपको क्या कहना है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डाडा मंडल किमसार मोटर मार्ग जो है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि वहाँ कमीशन के कारण सड़क में घोटाला हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सरेआम चैनलों पे बोल रहे हैं कि कमीशन के भेंट उत्तराखंड चढ़ चुका है। दुख की बात यह है कि इन पे कार्रवाई करेगा कौन? बड़ी बेशर्माई से सीना चौड़ा कर जिस तरीके से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार की बात खुलेआम कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी किसी पे कार्रवाई करने वाली नहीं है। दूसरी बात, किमसार मोटर मार्ग वन अधिनियम के कारण आज भी अधूरा है। हमारा ये कहना है, एक तरफ वन अधिनियम हमें सड़क से वंचित किए हुए है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार ने हमारी बनी हुई सड़कों को जो है खराब कर दिया है। देखना ये होगा कि इनमें कार्रवाई कब होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती तो ये माना जाएगा कि राजनीति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी भाजपा उत्तराखंड को कर्ज में डुबोने के लिए काफ़ी है।